ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहजयोग बुक सीरीज का टॉपिक है बिंदु रूप पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 69। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहरकर जजमेंट करना है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। इसलिए जो भी बात होती है, हर बात के दो तरफ तो होते हैं। दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है, ना उस तरफ ज़्यादा ना इस तरफ ज़्यादा। संगम पर ठहरना है। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता है, इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। तुम्हारा खान पान, पहनना आदि सभी बीच का ही है। इस रीति जो जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। कई बातों में दिखाई पड़ता है इस तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते हो। होना चाहिए बीच में। बीच की अवस्था है बीज, बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है, वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है। उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। अव्यक्तवाणी 8 मई 69। आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशान को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशान को देखना है। तो निश्चित बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा। निशान जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। निश्चित बुद्धि के नयनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। उनके बोल भी वही निकलेंगे। यह है निश्चित बुद्धि की निशानी। निशानबाज की स्थिति नशे वाली होती है, तो निश्चित बुद्धि की परख है निशाना और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। यह प्रैक्टिस अभी करो। अव्यक्तवाणी 19 जुलाई 69। आप सभी टीचर तो हो ही, बाकी टीचर से क्या बनने लिए भट्टी में आए हो? आप लोग बहुत सोचते हो, परंतु है बहुत सहज। अपने समान बनाने लिए बुलाया है। अपने समान अर्थात जीरो बनाने। जीरो में बीज व बिंदी भी आ जाती है और फिर साथ साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उनको भी जीरो बनाना है। तो खास जीरो याद करने लिए बुलाया है। टीचर का रूप तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा फिर बहुत छोटा बनाने आया हूँ। सभी से छोटा रूप है बाप का और आप सभी का भी।
तो अब ज़ीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। हीरो एक्टर भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी है। रत्न को भी हीरा कहा जाता है और मुख्य एक्टर को भी हीरो कहा जाता है। तो अब समझा किस लिए बुलाया है? सिर्फ 2 अक्षर याद करने लिए बुलाया है, ज़ीरो और हीरो। यह 2 बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्व गुणों से संपन्न हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 24 जुलाई 69। बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। दूर हुई चीज को भूल जाते हो। जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना, यह तुम बच्चों को तो शोभा नहीं देता है। अगर बच्चे बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलेंगे? आत्मा के ही तो आधार से शरीर भी चलता है। मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु की ही संतान हूँ। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। मैं आत्मा हूँ, इसमें तो भूलने की ही आवश्यकता नहीं रहती है। अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, क्या यह याद नहीं आता है? बिंदी रूप होकर बैठना नहीं आता। ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकंड तो क्या, कितने ही घंटों इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएंगी और साथ ही यह भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है, वहाँ पर साथ में ही लेकर जाएंगे। अव्यक्तवाणी 28 सितंबर 69। जो बलि चढ़ जाता है उनको रिटर्न में क्या मिलता है? बलि चढ़ने वालों को ईश्वरीय बल बहुत मिलता है। जो संपूर्ण स्वाहा होते हैं वही सदा सुहागिन बनते हैं। उनका सुहाग खत्म नहीं होता है। जो सदा सुहागिन होते हैं
उनको अविनाशी बिंदी सदैव होती है। आत्म स्थिति में स्थित रहने की बिंदी सदा सुहागिन को हर समय मस्तिष्क में याद रहती है। सदा सुहागिन की और कौन सी निशानी होती है? एक तो बिंदी, दूसरा कंगन होता है। वो है संगम रूपी कंगन। दोनों कभी भी नहीं उतारेंगे। संगम के कंगन उतार देने से सुहाग खत्म हो जाता है। अभी विशेष कमाल की सर्विस करनी है। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 69। अच्छा, आपको बिंदी लगानी है, वह बिंदी रूप ही हो। टीके कितने प्रकार के होते हैं। आज आपको डबल टीका लगाते हैं। संगम पर निरोगी बनने का और भविष्य में राजभाग का। बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो। बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो उनको बिंदी लगा दो तो बिंदी बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 69। सिर्फ 2 बिंदियों का फर्क है। यहाँ भी ऐसे है। 2 बिंदी, एक स्वयं की, एक बाप दादा की। यह 2 बिंदी ही याद रहे तो कंप्लेंट की बजाय कंप्लीट हो जाए। इसलिए आज से यह प्रतिज्ञा अपने आप से करो। बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे और खुद ही माला के मणि बन करके सारे सृष्टि के बीच चमकेंगे। जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे। अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्षता होगी। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी है। अभी अभी बोलते हो, फिर अभी अभी भूलते हो। लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ यह भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे, तब आपकी प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता कर दिखाएगी। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 69। कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज को कहाँ बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल करने लिए भी कई चीजों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने लिए क्या किया जाता है? यह भी ऐसे है। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज होती है? आत्मा, बिंदी। तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने लिए
फुल स्टॉप करना होता है तो आप भी बिंदी लगा दो। जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप करना। कोमा लगाने आती है या क्वेश्चन करने भी आता है। अजब की निशानी भी लगानी आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर यह निशानियां लगाना इसमें मुश्किल क्यों? कागज पर निशानियां लगाते हो ना, और जो निशानी जहाँ लगानी है वहाँ ही लगती है, इसको कहा जाता है प्रवीण। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 69। जो बीत चुका उसका चिंतन ना करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती हैं, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर यह सोचेंगे कि यह क्यों, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता है, क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सके वा नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 70। फर्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, लेकिन बिंदी रूप में ना होने के कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता है। जो मददगार हैं उन्हों को मदद तो सदैव मिलती है। बाप की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है, यह अनुभव होता है। एक दो के विशेष गुण को देख एक दो को आगे रखना है। किसको आगे रखना, यह भी अपने को आगे बढ़ाना है। अव्यक्तवाणी 23 मार्च 70। एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाली बना ले तो क्या होगा? समाप्ति। समाप्ति करने वाला यह ग्रुप है, और फिर स्थापना करने वाला भी यह ग्रुप है। समाप्ति क्या करनी है, पालना क्या करनी है, और स्थापना क्या करनी है, यह तीनों ही टॉपिक्स इस भट्टी में स्पष्ट करनी है। इसलिए त्रिमूर्ति चिंदी लगा रहे हैं। स्थापना, पालना, समाप्ति अर्थात विनाश। क्या क्या करना है, इसको स्पष्ट और सरल रीति जो कि प्रैक्टिकल में आ सके, वर्णन तक नहीं, प्रैक्टिकल में आ सके, औरों को भी करा सके, ऐसी बातें स्पष्ट करनी है। लेकिन बिंदी रूप बन करके ही यह तीनों कर्तव्य सफल कर सकेंगे। इसलिए
आपके इस कर्तव्य के यादगार में चिंदी दे रहे हैं। स्मृति भी, स्थिति भी और कर्तव्य भी तीनों ही इस यादगार में समाये हुए हैं। अव्यक्तवाणी 26 मार्च 70। अभी बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है ना? क्यों? सारा दिन की स्थिति प्लेन ना होने कारण प्लेन याद ठहरती नहीं। कहाँ ना कहाँ मैंपन, मेरापन, तू, तेरा आ जाता है। शुरू में सुनाया था ना कि सोने की जंजीर भी कम नहीं है। वह जंजीर अपने तरफ खींचती है। हर एक अपने को चेक करे। बिल्कुल उपराम बुद्धि, बिल्कुल प्लेन। अगर रास्ता क्लियर होता है तो पहुंचने में कितना टाइम लगता है? उसी रास्ते में रुकावट है तो पहुंचने में भी टाइम लग जाता। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 70। सभी सुनने चाहते हो व संपूर्ण बनने चाहते हो। संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा। पहले है सुनना, फिर है संपूर्ण बन जाना। इतने सभी पॉइंट्स सुनी हैं, उन सभी पॉइंट्स का स्वरूप क्या है जो बनना है? सर्व सुने हुए पॉइंट का स्वरूप क्या बनना है? सर्व पॉइंट का सार व स्वरूप पॉइंट अर्थात बिंदी ही बनना है। सर्व पॉइंट का सार भी पॉइंट में आ जाता है तो पॉइंट रूप बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया हुआ है। हर एक टीचर्स को बाप दादा द्वारा पर्सनल ज्ञान रत्नों की सौगात मिली। टीका क्यों लगाया जाता है? जैसे तिलक मस्तिष्क पर ही लगाया जाता है, ऐसे ही बिंदी स्वरूप यह भी तिलक है जो सदैव लगा ही रहे। दूसरा भविष्य का राज तिलक, यह भी तिलक ही है। दोनों की स्मृति रहे, उसकी निशानी यह तिलक है। निशानी को देख नशा रहे। यह निशानी सदा काल के लिए दी जाती है। जैसे सुनाया था पॉइंट, वैसे यह तिलक भी पॉइंट है। जैसे बुद्धि से छोटा बिंदु खिसक जाता है, ऐसे यह छोटा बिंदु भी हाथ से खिसक जाता है। जितना जितना अपने देह से न्यारे रहेंगे, उतना समय बाद से भी न्यारे। जैसे वस्त्र उतारना और पहनना सहज है कि मुश्किल, इस रीति न्यारे होंगे तो शरीर के भान में आना, शरीर के भान से निकलना, यह भी ऐसे लगेगा। अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण किया, अभी अभी उतारा। मुख्य पुरुषार्थ आज इस विशेष बात पर करना है। जब यह मुख्य पुरुषार्थ करेंगे तब मुख्य रत्नों में आएंगे। यह बिंदी लगाना कितना सहज है, ऐसे ही बिंदी रूप हो जाना सहज है। अव्यक्तवाणी 14 मई 70। एक स्वभाव समर्पण, दूसरा देह अभिमान का समर्पण और तीसरा संबंधों का समर्पण। देह अर्थात
कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण। 3 चीजें दर्पण में देख रहे हैं। जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। और दहेज क्या मिलेगा? जब यह संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः ही मिलेगा। अपने सुहाग को कायम रखने से भाग्य भी कायम रहता है। कहते हैं ना, सुहाग भाग्य। तो सदा सुहाग सदा भाग्य। जो जितना सुहागिन रहते हैं उतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। सुहाग की निशानी होती है बिंदी। चिंदी और बिंदी दोनों ही होती हैं। तो जो सदा सुहागिन है उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है। अगर यह बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है तो वही सदा सुहागिन है। अव्यक्त वाणी 7 जून 70। बिंदु रूप में अगर ज्यादा नहीं टिक सकते तो इसके पीछे समय ना गवाओ। बिंदी रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से हटाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है। बिंदी रूप है ब्रेक। अगर वह नहीं लगता तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। कभी कभी ऐसा मौका होता है जब बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती है, मोड़ना होता है। कोशिश करो कि सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर बिंदी रूप की स्थिति सहज रहेगी। अव्यक्त वाणी 24 जुलाई 70। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं लेकिन ना के बराबर ही कहें। इसका भी अभ्यास करना चाहिए। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकालकर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोककर भी यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। उस समय उसमें यह इविल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना होता है जो वह इविल स्पिरिट के समान ही होती है। जैसे वह बहुत तंग करते हैं वैसे यह भी बहुत तंग करते हैं। यह बहुत होने वाला है, इसलिए सुनाया कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट
वह इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। अव्यक्त वाणी 10 जून 71। त्रिशूल मन, वाणी, कर्म तीनों में सफलता की निशानी विजय की निशानी है। शक्तियों के चित्रों में भी त्रिशूल दिखाते हैं, तो हर एक के मस्तक में यह विजय की निशानी त्रिशूल है। त्रिशूल के ऊपर दूसरी रेखा व निशानी है बिंदी। तीसरी रेखा फिर है त्रिशूल के नीचे जो लंबी लाइन होती है, वह निशानी है लाइन क्लियर और केयरफुल की। केयरफुल भी और क्लियर भी। अव्यक्त वाणी 9 मई 72। किसी भी आत्मा को अपने फीचर से उस आत्मा का व अपना फ्यूचर दिखा सकते हो। लेक्चर से फीचर्स दिखाना तो आम बात है, लेकिन फीचर से फ्यूचर दिखाना यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। ऐसे मेरे फीचर्स बने हैं, यह दर्पण में देखते हो। जैसे स्थूल सूरत है, श्रृंगार से अगर सूरत में कोई देखे तो पहले विशेष अटेंशन बिंदी के ऊपर जाएगा। वैसे जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं, अर्थात अपने को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं, ऐसे श्रृंगारी हुई मूरत की तरफ देखते हुए सभी का ध्यान किस तरफ जाएगा? मस्तक में आत्मा बिंदी तरफ। अव्यक्त वाणी 18 सितंबर 75। ऐसी आत्मा सदैव कर्जदार और मर्जदार होगी। उनके मस्तक पर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे। हर बात में क्यों, क्या और कैसे, यह क्वेश्चंस होंगे। एक सेकंड भी बुद्धि एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप में नहीं होगी। फुल स्टॉप की निशानी बिंदी होती है, अर्थात मनसा में भी बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। वाचा और कर्मणा में भी बीती सो बीती, नथिंग न्यू, जो होता है वह कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी नहीं आएगी। क्वेश्चन मार्क की निशानी देखने में भी टेढ़ी आती है। फुल स्टॉप लिखना सहज है। फुल स्टॉप लिखने से क्वेश्चन मार्क लिखना जरा मुश्किल होता है। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन करना, चाहे स्वयं से अथवा दूसरों से या बाप से, यही निशानी है कि यह आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी नहीं। अव्यक्त वाणी 24 अक्टूबर 75। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। फुल स्टॉप बिंदी होता है। फुल स्टॉप नहीं लगाते अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते तो या आश्चर्य या कोमा या क्वेश्चन लगा देते हो। आश्चर्य की निशानी क्या कहें? जो कहते हैं ऐसे यह होता है क्या? ब्राह्मणों में यह बात होती है, यह आश्चर्य की निशानी हो गई। यह भी नहीं होना चाहिए। यह क्यों हुआ?
क्यों क्या कहना यह क्वेश्चन हुआ। यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो होता है उसको साक्षी हो देखो। साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। बाप के साथी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। अच्छा, ऐसी बात है, मैं भी समझता हूँ। यह है सुनने का साथ और सुनाने का साथ। अव्यक्तवाणी 9 फरवरी 76। प्रश्न है, सर्व पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ। उत्तर, पॉइंट्स का सार पॉइंट रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। अगला प्रश्न है, बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है? उत्तर, बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज, जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती। इससे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और व्यर्थ संकल्प न होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। इसलिए बीती सो बीती को सोच समझकर करना है। व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली हो अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। अव्यक्तवाणी 22 जून 77। जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं। क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि यह क्यों आया। इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। बाप का सुनाया हुआ सुनो। बाप ने जो दिया है वह देखो। इसी प्रैक्टिस से फुल पास होंगे। पेपर में पास होने की निशानी है आगे बढ़ना अर्थात चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सर्व प्राप्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ओम शांति।